आनंद दुबे जी। विपक्षी एकता के सामने भारतीय जनता पार्टी का डर हमें अच्छा लगा। जेपी नड्डा साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे ही पटना में हमारी एक महाबैठक हुई उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी ने कहना शुरू कर दिया अब की बार 300 पार, मतलब 100 सीटों में डायरेक्ट गिरावट आ गई है। ये होती है गारंटी। जब विपक्षी एकता मजबूत होती है तब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। ये होती है गारंटी। कार्रवाई से आनंद दुबे जी क्या लेना देना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार को चुनाव से क्यों जोड़ते हैं? भ्रष्टाचार पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो करे आप उसे पकड़ लीजिए, जो घोटाला करे आप उसे जेल में डाल दीजिए, लेकिन जिस प्रकार ईडी को, सीबीआई को हमारे महाराष्ट्र में संजय राउत जी को पकड़ने के बाद फटकार लगती है, मुंह खानी पड़ती है, बेइज्जती सहनी पड़ती है आपके सरकार की वजह से, कम से कम वो केस खत्म हो गया है। आनंद दुबे जी जो भ्रष्टाचारी है उन्हें पकड़िए, डंके की चोट पर पकड़िए, डंके की चोट पर पकड़िए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन में ही निरस्त हो जाएगा। आप तो बहुत बड़े वकील हैं साहब, आपको तो पता है ना कि समय तो लगता है। आप सत्य को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। दुख हमें वही होता है कि आप विपक्षी लोगों को चुन चुनकर टारगेट करते हैं, उनको जेल भेजने की गारंटी देते हैं। आपका दुबे जी? अंजना जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो घोटाला कर रहा है, आप उन्हें पकड़िए, उनकी इंक्वायरी करिए, उनको सजा दीजिए। लेकिन जो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल कहते होंगे, उनके प्रवक्ता बताएंगे इस पर, लेकिन हम अपने नेता पर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। अंजना जी, बात यहां पे हमारी पार्टी शिवसेना की हो रही है। जिस प्रकार हमको फंसाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, चुनाव चिन्ह और पार्टी का सिंबल छिनवा दिया जा रहा है, तो क्या ये देश की जनता के सामने हम न बताएं कि देखिए अत्याचार की भी कोई सीमा होती है, अहंकार की भी कोई सीमा होती है। और गौरव भाटिया जी, आप तो कैसे नैतिकता की बात कर सकते हैं? आपके मोदी साहब कैसे नैतिकता की बात कर सकते हैं? कैसे गारंटी देंगे आप देश की जनता को? देश में तो हम भी आते हैं ना, 125 करोड़ में हम भी आते हैं ना। मैं देता हूं डबल गारंटी। हम कहें तो प्रवचन, अभी डबल और गारंटी। आप कहें तो मधुर 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 मिष्टी दोई। वो रुक गया, अटक गया। मधुर मधुर संवादन, मतलब नहीं, संचालन, जो भी आप समझे कहिए भाई साहब। ठीक है गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए, सबसे रिएक्शन लेते। हाँ, धन्यवाद। देखिए, बार बार कहा जा रहा था गारंटी गारंटी, मैं 2 गारंटी, डबल गारंटी आज तक पे ही आज दे देता हूं। 2024 का जब परिणाम आएगा, नरेंद्र मोदी जी को फिर से आशीर्वाद मिलेगा, पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सुनिए, दूसरी गारंटी ये है 300 प्लस पार करेंगे हम। 303 आई थी, उससे ज्यादा सीट आई, डबल गारंटी दे दी। अंजना जी, जब यहां पे बोला जा रहा था तब एक बात कही गई कि जो भ्रष्टाचारी है उसको तो जेल में डाल दें। अरे अच्छा, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी, कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचारी, नवाब मलिक भ्रष्टाचारी, अनिल देशमुख भ्रष्टाचारी। शांत कराइए, चिल्लाने लगे। देखिए, देखा अंजना जी, अब आप नहीं कह रहे, शांत कराइए ना, शांत कराइए, मेरा पॉइंट खत्म हो जाए। गलत बात है ना तिवारी जी, इसके बाद आप ही की बारी है। देखा आपने कैसे भ्रष्टाचारी। इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, प्लीज प्लीज सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर, एक साथ नहीं चिल्ला चिल्ली। 6 लोग हैं, सब बोलेंगे, सोचिए क्या होगा। घर में लोगों के हाथ में रिमोट रहता है भाई। गौरव, ठीक है। हाँ, तो अभी 7-8 नाम और थे। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने देखा होगा और वो भारतीय राजनीति को नहीं जानते होंगे कि पटना में एक महागठबंधन की बैठक हुई, तो उनको तो ऐसा लग रहा होगा सारे भ्रष्टाचारी जो बेल पे बाहर है वो इकट्ठे हुए हैं, ये समझने के लिए कि हम बाहर कैसे रहें, वरना मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगी नहीं, ऐसा ना हो कि जेल में ही रह जाए। तीसरी बड़ी बात, आप मुझे ये बताइए, आज तक भारत का सबसे अच्छा चैनल है, टीआरपी सबसे ज्यादा है। अगर आप खुद में मजबूत हैं, आप झुमरी तरैया टाइम से, लड़खड़ाहट टाइम से क्या समझौता करेंगे? अरे कांग्रेस पार्टी इतनी लड़खड़ा गई है, खुद जानती है अकेले में दम नहीं, तभी तो भीख का कटोरा लेके दूसरी जगह जाती है। और हालत देखिए आप कि आज
इनके पास एक विधायक था पश्चिम बंगाल में, वो भी टीएमसी में चला गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा टीएमसी जो है चोरों की पार्टी है। अब चोरों की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इसी तरह से जब आपने मनीष सिसोदिया की अरेस्ट का स्वागत किया तो आप मुझे ये बताइए अरविंद केजरीवाल वहां क्या कर रहा था? इसका मतलब भ्रष्टाचार में सबकी मिली भगत है, हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। और मोदी जी है जो कहते हैं राजकीय कोष पे केवल एक ही समाज का हक है, वो है आम जनता। ये फर्क है और ये जनता देख रही है। ठीक है, छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से। अंजना जी एक 10 सेकंड दीजिए। हाँ। एक 10 सेकंड अंजना जी। अभय जी बोलिए जी। अंजना जी देखिए, एक तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने स्टे ले रखा है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा मैं अमेरिका और मिस्र गया तो भी बूथ के कार्यकर्ताओं को आपके कामों की चिंता थी। इसका ऑर्डर की डेट पूछिए। इसका अर्थ ये ऑर्डर की डेट बताइए। विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री सत्ता की भूख सताती है। अंजना जी देखिए, 12/12/2015 को निरस्त हुई याचिका, ये रहा मेरे हाथ में ऑर्डर। झूठ बोलना बंद करिए, देश के काम से जाना बताते हैं। ऑर्डर की डेट बताइए। भी उनको सत्ता की ऑर्डर की डेट बताइए। दूसरा, राहुल गांधी जी के आरोप ऑर्डर की डेट बताइए, किस ध्यान लेने दिया? प्रधानमंत्री जी बताइए, आप श्रीलंका गए और अडानी को कैसे वो इटली के कोर्ट ने क्या झुमरी तलैया? प्रधानमंत्री जी आप बांग्लादेश गए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को मिल गया? प्रधानमंत्री जी आप ऑस्ट्रेलिया गए और कैसे माइनिंग के प्रोजेक्ट में एसबीआई 11 करोड़ के सामने आ गया? तो प्रधानमंत्री जी जब भी आप अपनी सत्ता की भूख मिटाते हैं या अपने धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाते हैं? सुनील जी एक रिएक्शन आपका, जिसके बाद मैं वापस जाऊंगी उनके पास। घोटाला ही घोटाला, और विदेश से लौटने के बाद पीएम ने एक टोन सेट किया है आज भोपाल में। सिर्फ एमपी नहीं, ये 24 तक जाएगा। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं अंजना जी आपके कार्यक्रम में कि 24 का चुनाव क्या होगा ये प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और बीजेपी का डर, जिस तरीके से बीजेपी के बाकी नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये विदाई होने जा रही है। ठीक है, अभी बीजेपी हम डबल गारंटी दे रहे हैं। अरे मोदी जी की गारंटी चली नहीं। ये कह रहे हैं अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता हो जाए ना हो जाए, ये मोदी नाम का शख्स डरने वाला नहीं है। जो डिक्लेरेशन करते हैं उस डिक्लेरेशन को बकायदा ईमानदारी से लागू करते हैं। और आज जो गारंटी दी है वो गारंटी में ये नहीं कहा कि खाली विपक्ष के जेल जाएंगे, पक्ष वाले भी जेल जाएंगे। ये दोनों के लिए संविधान बराबर काम करेगा, एजेंसी बराबर काम करेंगी। देखिए अंजना जी, अंजना जी, ये आपके चैनल पर हम कह देते हैं भाजपाइयों को, भाजपा का मतलब है भागो जनता पकड़ेगी, इसलिए असली मुद्दे पर बात नहीं करेगी। ये मेन है। गौरव जी 2 लाइन का रिएक्शन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाँ, एक लाइन का ही दे देता हूँ। आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और डकैती। रंगदारी, जंगल राज और डकैती वाले आरजेडी क्या टोन सेट हो रहा है, इसी में समझ में आ गया जनता को। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।